हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे रॉकेट। जो मोशन हमने पढ़ा था, मोशन ऑफ रॉकेट, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और ये बहुत सिंपल है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, है ना। तो पहला क्वेश्चन है रॉकेट ऑफ मास 2000 kg, है ना। एक रॉकेट है और उसका मास जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है बताओ। उसका मास दिया हुआ है 2000 kg। तो मास इसका दिया हुआ है 2000 kg। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी v का वैल्यू दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। किलो की जगह 10⁻³, ठीक है ना। बहुत अच्छा। इसके बाद देखो रेट ऑफ चेंज इन मास, मतलब डी एम अपॉन डी टी का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया है वो 100 kg पर सेकेंड, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इनिशियल एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड बाय एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है ना। तो ये जो इनिशियल एक्सीलरेशन जो रॉकेट को मिलेगा वह किसके थ्रू मिलता है भाई, गैसेज जो बाहर निकलते हैं और उसके अपोजिट में फोर्स लगता है ना। जो गैस बाहर निकलता है उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन क्या होगा स्टार्टिंग में, है ना। चलो तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास यदि हम एफ अप निकाले, ठीक है ना, अपवर्ड एक्शन फोर्स, तो क्या लिख सकते हैं अपन, वी डी एम अपॉन डी टी, है ना। तो यहाँ हमने वी रखा, तो v का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ है ना। और डी अपॉन दिया 100, है ना, 100। तो यही आ जाएगा, इतना न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इतना फोर्स हमको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमको एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, ए इजिकल टू लिख सकते हैं, ए इजिकल टू एफ अप अपॉन मास, है ना। तो आई 1 इंटू 10⁻³ है ना, आई इंटू 100, और मास है इसका 2000, है ना, 2000। तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक से। तो कितना आता है, ये कैंसिल होकर 50 टाइम्स आ जाएगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन फर्स्ट केस में आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्सीलरेशन प्रोवाइडेड बाय गैसेज आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ध्यान रखना कि पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में, ठीक है ना, 1 सेकेंड में 100 kg गैस बाहर जा रहा है, ठीक है। तो 10 सेकेंड में कितना जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड में रॉकेट से कितना बाहर जा रहा है गैस, 100 kg। तो 10 सेकंड में कितना बाहर जाएगा, तो उतना मास तो माइनस हो जाएगा ना। चलो देखो हम लोग समझते हैं इसको। तो हमारे पास जो आ जाएगा, है ना, यहाँ देखो 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड, ठीक है ना, इन 1 सेकंड, है ना, 100 kg मास बाहर जा रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो 10 सेकंड में कितना करेगा, तो 100 इंटू 10 मतलब 1000 kg, 1000 kg मास डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले मास कितना था इसका 2000। अब 10 सेकंड के बाद कितना मास आएगा, 1000 तो डिक्रीज कर गया ना। तो मास जो है, फाइनल मास हम यहाँ लिख लें, तो एम जो फाइनल बचेगा वह 2000 माइनस 1000, यानी कितना आ जाएगा 1000 kg आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, एफ अप अपॉन एम फाइनल। एफ अप हमने निकाले हैं 1 इंटू 10⁻³ जो यहाँ रखें 1 इंटू 10⁻³ इंटू 100, और मास जो है फाइनल आ जाएगा 1000, है ना। तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सीलरेशन का वैल्यू आया ना, यहाँ जो आया इस केस में एक्सीलरेशन का वैल्यू 10 सेकेंड बाद इसका एक्सीलरेशन 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और इनिशियली इसका एक्सीलरेशन जो रहता है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो तो ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ रॉकेट इज 500 मीटर पर सेकेंड एंड रॉकेट। देखो एग्जॉस्ट गैसेज का जो वेलोसिटी दिया है हम लिख लेते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो हमारे पास आएगा v इजिकल टू जो दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड, नहीं दिया हुआ, बहुत अच्छा। एंड रॉकेट मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो यहाँ वेलोसिटी, इस तरह का रॉकेट हमारे पास है ना, और वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, v इजिकल टू
कांस्टेंट, तो भाई एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। इसका मास मान लेते हैं m है, तो mg तो नीचे लगेगा ना, और f अप जो है ऊपर अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो एक्सेलरेशन, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या आएगा, एफ अपवर्ड जा रहा है, तो हम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, 100 kg। मास जो दिया इसका 100 kg दिया हुआ है, तो हम लास्ट में वैल्यू रखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एफ अप माइनस एम जी इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। यहाँ लिखेंगे मास, और एक्सीलरेशन तो रॉकेट का जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो एफ अप माइनस एम जी इजिकल टू जीरो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ अप इजिकल टू एम जी, ठीक है ना, क्योंकि इधर तो जीरो आएगा, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ अप का वैल्यू हमको पता हो गया, है ना। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मास रॉकेट 100 kg, इसका मास कितना दिया हुआ है, 100 kg दिया हुआ है। एफ अप का वैल्यू हमें पता है, क्या लिखते हैं, डी एम अपॉन डी टी इजिकल टू एम जी, है ना। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी डीएम अपॉन डी टी पूछ रहा है, तो डीएम अपॉन डी टी इजिकल टू हो जाएगा एम जी अपॉन वी। एम का वैल्यू दिया है 100, है ना, जी का वैल्यू 10, और v का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 500, है ना, 500, तो हम यहाँ लिखेंगे 500, ठीक है। तो भाई ये तो एक कैंसल ही हो जाएगा, आई 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से dm अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा वह 2 kg पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। dm अपॉन dt आ जाएगा 2 kg पर सेकेंड, यानी मास जो इसका डिक्रीज करेगा 2 kg पर सेकेंड, है ना। तो dm अपॉन dt का वैल्यू आ गया 2 kg पर सेकेंड, जो हमसे पूछ रहा था, है ना। चलो, तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास है, चलो नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, रॉकेट ऑफ मास 1000 kg। रॉकेट का मास जो दिया है वह कितना दिया है बताओ, रॉकेट का मास जो दिया है वह दिया है 1000 kg, 1000 kg। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अपवर्ड, है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस दिया हुआ है, v का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, चलो ठीक है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन मास ऑफ रॉकेट रिमेन हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, है ना। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जीरो रखना है, इसका जो फाइनल मास आएगा ना वह इनिशियल मास के हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक फार्मूला रखते हैं, v फाइनल v इनिशियल 2.303 लॉग, है ना, m फाइनल अपॉन m इनिशियल। ग्रेविटी जब नहीं कंसीडर करते थे, g का वैल्यू जीरो रखते थे, तो यही रिलेशन हमने बताया हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2.303, और v यहाँ मिस हो रहा है देखो, है ना, v को यहाँ रखना होगा, है ना, यहाँ v हम लोग रखेंगे। चलो, तो v इनिशियल है हमारे पास, v इनिशियल प्लस 2.303 इंटू वी, है ना। तो v का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 100, 2.303, v का वैल्यू 100, यहाँ देख लो v का वैल्यू 100, और यहाँ हो जाएगा लॉग, और फाइनल जो होगा वो इनिशियल के हाफ हो जाएगा, तो एम आई बाई 2 और डिवाइडेड बाई एम आई, ये हो जाएगा इनिशियल मास, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखो, तो हमारे पास आ जाएगा वी फाइनल इजकल टू 2.303 इंटू 100 इंटू लॉग 1/2, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2.303 इंटू 100 इंटू लॉग 1 माइनस लॉग 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, log 1 माइनस log 2। तो 2.303 इंटू 100, और log 1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 2.303 इंटू 0.3 इंटू 100, देखो यही आएगा। इसको अपन सॉल्व करें तो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9, इसको 0, 9 और 6, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख ले 0 पॉइंट, आ जाएगा 0 है ना, जी माइनस 0.6, है ना, और 6909, है ना, इंटू 100, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा -69.09 मीटर पर सेकेंड
वी फाइनल है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो वी फाइनल का जो मैग्नीट्यूड आएगा वह 69.09 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, यही रिजल्ट आना चाहिए। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मास ऑफ रॉकेट 500 केजी है ना, मास ऑफ रॉकेट कितना है 500 केजी है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है ना, मास ऑफ रॉकेट जो है वो कितना दिया हुआ है 500 केजी, ये दिया हुआ है। चलो बहुत अच्छा। एंड मास ऑफ फ्यूल 1500 केजी, मास ऑफ फ्यूल ये दिया हुआ है 1500 केजी। तो इनिशियल मास हमको पता हो जाएगा, इनिशियल मास तो भाई दोनों का सम आएगा ना, जो फ्यूल है उसके पास और जो रॉकेट का मास है दोनों का सम आएगा इनिशियल मास, तो हमारे पास आ जाएगा 500 प्लस 1500, तो कितना आ जाएगा 2000 केजी। चलो ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा अब इसके बाद देखो, इसके बाद कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन फ्यूल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है ना, ग्रेविटी को जीरो मान के चलना है ना, और वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ गैसेस दिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो v का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है बहुत अच्छा। अब इसके बाद जो है ना कह रहा है कि फाइनली जितने भी गैस थे इसमें वो सब बाहर हो गए, तो सब गैस बाहर हो गए तो मास क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो इसका फाइनल मास कितना बचेगा बताओ, तो फाइनल मास जो हमारे पास आएगा वह आएगा 2000 में से है ना 1500 माइनस कर दो तो कितना जाएगा 500 केजी ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1500 क्या है, 1500 तो फ्यूल का मास है ना, तो फ्यूल का मास कह रहा है कि जब माइनस हो जाए पूरा बाहर हो जाए, उस केस में फाइनल जो मास जो हमारे पास रिमेन रहेगा वो सिर्फ रॉकेट का मास रहेगा विच इज इक्वल टू 500 केजी। चलो नेक्स्ट में हम लोग इसमें फार्मूला देखो क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ लिखते हैं v फाइनल इजिकल टू v इनिशियल प्लस 2.303 है ना, और v लॉग m फाइनल अपॉन m इनिशियल यही रखेंगे। बहुत अच्छा, तो यहाँ जो आएगा v इनिशियल तो जीरो हो जाएगा और 2.303 v का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, और लॉग और m फाइनल कितना है बताओ, m फाइनल जो हमारे पास है वो है 2000 है ना, और m इनिशियल जो दिया है वो नहीं m फाइनल जो फाइनल देख लेते हैं, फाइनल कितना आया था, फाइनल आया था 500 केजी सॉरी, तो यहाँ फाइनल जो होगा वो 500 होगा ना, 500 होगा, तो यहाँ हम रखेंगे 500 और इनिशियली जो है वो है 2000 है ना। चलो बहुत अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2.303 इंटू 1000 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा log 4 1/4 है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो आ जाएगा 2.303 इंटू 1000 इंटू log 1 माइनस log 4 है ना, तो ये जो आ जाएगा 2.303 इंटू 1000 है ना, इंटू 1000 और log 1 तो जीरो हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0.6 है ना। तो अगर हम देखें तो इसको अगर v फाइनल की बात करें तो v फाइनल जो आ जाएगा तो माइनस जाएगा -2.303 इंटू 1000 इंटू 0.6 है ना। तो इसको अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड लेके देखें तो आ जाएगा है ना, क्या आएगा समझना है ना, ये जो आ जाएगा 2.303 इंटू 1000 इंटू 0.6, अगर 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2303 इंटू 0.6 है ना, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 है ना, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 13 ठीक है ना, तो और 0.8 तो इतना करीब आएगा मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना आप, इसका कैलकुलेशन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये आ जाए है ना। तो इस तरह से हम लोग फाइनल वेलोसिटी रॉकेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझते हैं सबको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट में कैलकुलेशन है, एक बार कंसेप्ट तो यही है कि हमने फाइनल रखा और इनिशियल का मास रखा, इसको सॉल्व किया, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास और वो है बैलून ऑफ मास m। एक बैलून हम लोग लेते हैं है ना, बैलून है हमारे पास
बहुत अच्छा। और इसका मास क्या है, m, है ना। और कह रहा है मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये अपवर्ड चल रहा है f अप, और कुछ एक्सीलरेशन से चल रहा है, हमने ए दिया हुआ है एक्सीलरेशन। अब कह रहा है तो इसका हम लोग यदि इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा mg। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव रखते हैं और एक्सीलरेशन के अपोजिट में निगेटिव रखते हैं ना। ऐसा करते हैं कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में एफ अप है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्सीलरेशन के अपोजिट में mg है तो यहाँ रख लेंगे mg इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास m इंटू एक्सीलरेशन है ए। तो एफ अप जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा mg प्लस m, ठीक है ना। चलो इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, सेकंड, सम मास इज रिमूव्ड फ्रॉम बैलून। अब बैलून से कुछ मास को बाहर कर देते हैं ना, देन इट विल मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन 2a। अब ये क्या करेगा कि 2a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, अभी तो a से चल रहा था ना, कुछ मास इसका बाहर कर दिए तो 2a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रिमूव्ड मास, रिमूव्ड मास का वैल्यू बताओ। तो मान लेते हैं लेट रिमूव्ड मास, रिमूव्ड मास इक्वल टू m। हमने रिमूव्ड मास को m मान लिया, ठीक है ना। अब क्या हो रहा होगा समझो, यहाँ जो बैलून है ना, ये जो है f अप जाएगा बट एक्सेलरेशन इसका चेंज हो गया, ये अब 2a एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा और मास इसका हो जाएगा m माइनस m, क्योंकि इसका मास जो है ना वो m तो हमने माइनस कर लिया, तो वेट लगेगा m माइनस m इंटू जी। हमने m मास इसमें से बाहर कर लिया, पहले इसका मास कैपिटल M था, स्मॉल m मास हम माइनस कर लिए, बाहर कर लिए, तो अब रिमेनिंग मास जो बचेगा वो क्या बचेगा, m माइनस m, है ना। तो m माइनस m इंटू जी वेट लगेगा और अपवर्ड फोर्स तो लगेगा 2 एक्सीलरेशन से जा रहा। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव लेके चलना होगा। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखे है ना, तो एफ अप जो है पॉजिटिव होगा और ये जो m माइनस m इंटू जी ये निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट में देखते हैं, है ना। देखो तो हमारे पास क्या आता है समझना, यदि हम लिखें तो एफ अप माइनस, है ना, m माइनस m इंटू जी इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m माइनस m इंटू एक्सीलरेशन अब जो हो जाएगा 2a हो जाएगा, है ना। चलो तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ अप माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, mg माइनस mg, है ना। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2ma माइनस 2ma ना। अब एफ अप का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, तो हमने लिखा mg प्लस ma, यही हमने निकाला है एफ अप का वैल्यू mg प्लस ma माइनस mg और प्लस mg, ये वाला एफ अप का वैल्यू ये रख लिया और ये जैसे वैसे रख लिया इजिकल टू 2ma माइनस 2m। अब यहाँ देखो mg और mg तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और ऐसा करेंगे कि इस वाले टर्म को इधर लाएं तो 2ma, ध्यान रखना ये निगेटिव है इधर पॉजिटिव हो गया, emg। चलो बहुत अच्छा। अब इधर क्या बच गया 2ma, है ना, और इस ma को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ma, है ना। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2a प्लस g, है ना। और यहाँ जो है 2ma से ma माइनस करोगे तो ma हो जाएगा, है ना। तो स्मॉल मास m का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और m का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा ma ना अपॉन, है ना, 2a प्लस जी, यही आ जाएगा स्मॉल m का वैल्यू यही आ जाएगा, है ना। जो हमसे पूछ रहा था कि रिमूव्ड मास स्मॉल m का वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखाइए, तो यही आएगा ma अपॉन 2a प्लस जी। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, इसको आप नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहा है देखो बैलून ऑफ मास m, इसमें एक बैलून है ना, एक बैलून है और इसका मास क्या है m है, बहुत अच्छा m मास है, बैलून का मास क्या है भाई m है, चलो हमने m मान लिया, ठीक है ना। मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a अपवर्ड जा रहा है ना, f अपवर्ड a एक्सीलरेशन से। अब इसके बाद कर रहा है, अब इस पर तो वेट लग रहा होगा भाई mg, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स होगा तो हम यहाँ लिखेंगे एफ अप माइनस mg
इजिकल टू एम इंटू ए एक्सीलरेशन। तो एफ अप का जो वैल्यू आ जाएगा एम जी प्लस एम ए, नहीं आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब यहाँ अब कह रहा है सडनली मास एम अटैच विथ बैलून। अब बैलून के साथ ना हम एक स्मॉल मास एम अटैच कर देते हैं, है ना। देन इट विल मूविंग डाउनवर्ड। इसके बाद ये अब नीचे आने लगता है, पहले अप जा रहा था ना, अपवर्ड जा रहा था, अब ये डाउनवर्ड आना शुरू करता है, नहीं, मूविंग डाउनवर्ड विथ सेम एक्सीलरेशन, इसी एक्सीलरेशन से। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू आप बताओ। तो कुछ सिचुएशन इस तरह का बनेगा, ध्यान दो। अगर मान लो कि यहाँ जो है बैलून है ना, अब जो है यह डाउनवर्ड आ रहा है, ये पंप तो ऊपर लग ही रहा होगा ना, ठीक है ना। और साथ में अब इसका मास जो है वो अब चेंज हो गया, हमने एम मास इसमें ऐड कर दिया। तो कैपिटल एम तो पहले से था ही इसके पास, हमने स्मॉल मास एम इसमें ऐड कर दिया, है ना। तो अब वेट जो इसका लगेगा वह लगेगा एम प्लस एम इंटू जी, बहुत अच्छा, ये लगेगा। बट एक्सिलरेशन अब इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका मोशन अब डाउनवर्ड हो रहा है। सेकेंड केस में इसका मोशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है विथ सेम एक्सीलरेशन ए। तो वेट तो लग गया एम प्लस एम इंटू जी, और एफ अब तो ऊपर लग ही रहा। अब इसका इक्वेशन लिखना है, तो अभी हमने बताया है कैसे इक्वेशन लिखेंगे कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव रखेंगे, तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो एम प्लस एम इंटू जी और माइनस एफ अप इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एम प्लस एम इंटू ए, आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमारे पास आता है एम प्लस एम इंटू जी माइनस एफ अप इजिकल टू एम प्लस एम इंटू ए, है ना। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, इसको अगर हम लिखें तो एम जी प्लस एम जी और माइनस एफ अप अभी हमने निकाला है एम जी प्लस एम ए निकाले हुए, इजिकल टू इसको मल्टीप्लाई कर ले एम ए प्लस एम ए। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, तो हो जाएगा एम जी प्लस एम जी, है ना, माइनस एम जी और माइनस एम ए, कैपिटल एम, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इजिकल टू कैपिटल एम इंटू ए प्लस एम ए, है ना। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, एम जी और एम जी तो कैंसिल ही हो गया। चलो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर लाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो एम जी माइनस एम ए इधर बच जाएगा, और इधर आ जाएगा एम ए, है ना, और प्लस एम ए। इस टर्म को इधर लाएंगे तो एम जी, और इधर आएंगे तो हो जाएगा एम ए, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इक्वेशन के साइड। इधर तो एम ए है ही हमारे पास, इस टर्म को उधर लेके जाएंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस एम ए, है ना भाई। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, स्मॉल एम कॉमन ले लेंगे, तो जी माइनस ए इजिकल टू यहाँ जो आ जाएगा टू एम ए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, स्मॉल एम का वैल्यू, स्मॉल एम का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा टू एम ए अपॉन, है ना, एम जी माइनस ए, जी माइनस यही आ जाएगा स्मॉल एम का वैल्यू टू एम ए अपॉन जी माइनस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास एम ड्रॉप फ्रॉम हाइट h1, ना, एक पार्टिकल है उसका मास एम है, हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं हाइट h1 से, और फाइंड द अप्लाइड फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ पार्टिकल रीबाउंडेड, ना, अप टू सेम हाइट। रीबाउंडेड कहां तक होता है, सेम हाइट तक होता है। सेकंड पार्ट में कह रहा है अप टू हाइट h2 हाइट तक होता है, h2 जो है h1 से कम है, और कम इन रेस्ट आफ्टर कोलिजन। थर्ड पार्ट में कह रहा है रेस्ट में हो जाता है कोलिजन के बाद। कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन सरफेस एंड पार्टिकल टी दिया हुआ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाएंगे तो इजीली समझ में आएगा। हमारे पास क्या है, देखो देखो बहुत सिंपल है, हम यहाँ लिखते हैं, है ना। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ देखो कोई एक पार्टिकल है और इसका मास जो है एम है ना, और यहाँ सरफेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये कुछ ऐसे यहाँ आके कोलिजन करता है ना, इस डायरेक्शन में। और इस केस में यू का वैल्यू रिलीज कर रहे हैं तो जीरो रहा होगा, यहाँ कोलिजन करेगा और इसका हाइट जो है h1 है, क्या है h1 हाइट, है ना। तो यहाँ हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v1 इजिकल टू, है ना, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 नहीं होगा ना।
हम ऐसा करेंगे कि साइन कन्वेंशन में इधर पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में निगेटिव ले लेते हैं। चलो ठीक है, ऊपर निगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव। अब यहाँ जो आएगा u का वैल्यू तो 0 प्लस 2gh1, तो यहाँ से हम वही लिख रहे हैं, यहीं से v1 इजकल टू 2gh1 का रूट आ जाएगा। क्या बहुत अच्छा, ये आ गया। तो इस पॉइंट पर जब ये कोलिजन करता है तो ये जो है वेलोसिटी रहता है। अब क्या होगा समझो कि कह रहा है कि सेम हाइट तक पहुंचता है, मतलब क्लियर है कि यहाँ से एक कोलिजन करने के बाद ये ऊपर जाता है, यहाँ पहुंच जाता है ना। तो यहाँ इसका यहाँ पहुंच जाता है, कोलिजन करने के बाद रिबाउंड होकर फिर यहाँ पहुंच, सेम बॉल है, छोटा बड़ा से नहीं देखना, सेम बॉल है ना। तो यहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है फिर जीरो। अब इस पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी हमको निकालना है, क्या आएगा ना, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान लें, v इनिशियल है ना, और यहाँ जो है, यहाँ जो चीज वेलोसिटी जाएगा फाइनल वेलोसिटी होगा इसका। तो यहाँ देखो, यहाँ जो हमने लिया, यहाँ लिख सकते हैं अपन, यही फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये तो फाइनल जीरो हो जाएगा, और u का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2gh1 है ना। तो ये आ जाएगा, u का वैल्यू इधर आएगा तो हमारे पास आ जाएगा, इसे माइनस रखेंगे क्योंकि h1 का वैल्यू उधर निगेटिव हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो u स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 2gh1, तो u का वैल्यू आ जाएगा 2gh1 का रूट ही आ जाएगा ना, ये रिजल्ट आएगा इस केस के लिए। देख रहे हो ना, फाइनल तो जीरो हो गया, इनिशियल जो आ जाएगा वह निगेटिव यहाँ रखेंगे। निगेटिव क्यों, क्योंकि h1 इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ऐसे ले रहे हैं इनिशियल टू फाइनल, तो इधर जा रहे हैं तो निगेटिव होगा, इधर आ रहे थे तो पॉजिटिव हो रहा था। बहुत अच्छा, तो यहाँ माइनस 2gh1 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 2gh1, तो u का वैल्यू 2gh1, तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, v फाइनल 2gh1 का रूट। और ये जो होगा है ना, ये जो होगा, अब देखो, तो v इनिशियल तो इस डायरेक्शन में था, v फाइनल इस डायरेक्शन में है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है समझो, तो अगर हम यहाँ लिखें चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम p का वैल्यू रखें तो क्या लिखेंगे, m इंटू p फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, p फाइनल माइनस p इनिशियल है ना। तो चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है ना भाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं m v फाइनल माइनस v इनिशियल, लिख सकते हैं, m कॉमन ले लिया, दोनों में m आए, तो m तो आएगा v फाइनल इस डायरेक्शन में, इसका मोशन v फाइनल का अपवर्ड है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2gh1 का रूट, ठीक है ना, और a माइनस इधर पॉजिटिव होगा 2gh1 का रूट है ना। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2m, इसको जोड़े, इसको ऐड हो जाएगा ना, 2gh1 का रूट है ना, ये डेल्टा p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा p हमने निकाल लिया, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एक पार्टिकल रिबाउंडेड अप टू सेम हाइट। तो अप टू सेम हाइट में हम लोग ये पार्ट में हमने कर लिया कि सेम हाइट पर, देख रहे हो ना, यहाँ से आता है फिर रिबाउंड होकर सेम हाइट पर गया, तो डेल्टा p निकाल लिए तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स ऑन पार्टिकल की बात करें तो कितना आ जाएगा, डेल्टा p अपॉन टाइम t। तो यहाँ डेल्टा p का वैल्यू हमने निकाल लिया है, -2m और 2g -2m, ठीक है ना, और 2gh1 का रूट है भाई, और डिवाइडेड बाई टाइम t है ना। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल है ना। अब यहाँ देखो, फोर्स ऑन पार्टिकल जब हमको पता हो गया, तो ये पार्टिकल का जो फोर्स होगा और ये जो सरफेस का जो फोर्स होगा, दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा ना, ठीक है। और ये जो पार्टिकल का जो फोर्स होगा, इधर इस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, सरफेस किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एक पार्टिकल एफ सरफेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ पार्टिकल, और फोर्स ऑफ पार्टिकल हमने निकाल लिया है माइनस रखेंगे, तो हमारे पास आएगा -2m/t, ये माइनस में है, 2gh1 का रूट, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m 2gh1 का रूट अपॉन t, यही आ जाएगा f सरफेस, फोर्स सरफेस इतना ही लगाएगा, ठीक है ना।
चलो अब ये तो फर्स्ट था, सेकंड में हम लोग देखते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है समझो। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है ना, सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है समझो। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है वो समझना है। वह है कह रहा है अप टू हाइट h2 पहले रिबाउंड होके कहाँ गया था, सेम हाइट पर चला गया। अब अगेन सेकंड पार्ट में रिबाउंड होके h2 हाइट लग जाता है। h2 का वैल्यू h1 से कम है। इसको फिगर समझेंगे है ना। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो यहाँ क्या है सेकंड में, मैं लिख लेते हैं। सेकंड में क्या है कि ये हमारा तो सरफेस है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे अब यहाँ देखो, यहाँ से नीचे आता है ना, ये बॉल नीचे आता है और यहाँ से ये इसका हाइट क्या है h1 हाइट है, रिलीज होता है। और अब यहाँ देखो, यहाँ तो u का वैल्यू 0 है भाई। चलो बहुत अच्छा। अब जो है ना रिबाउंड होके यहाँ से रिबाउंड होके यह कहाँ तक पहुँचता है, कहीं यहीं तक पहुँचता है। ये हाइट क्या है h2, ठीक है ना। अब बात समझ में आई, यहीं तक पहुँचता है h2 हाइट तक, h2 हाइट तक ही जाता है, ठीक है। पहले क्या था, यहां से रिबाउंड होके फिर उसी हाइट पर चला जाता है, सेम हाइट पर पहुंच जाता था फर्स्ट केसेज में। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट में कह रहा है कि रिबाउंड तो होता है बट सेम हाइट पर नहीं जाता, कुछ h2 हाइट पर जाता है। और h2 का वैल्यू जो है ना h1 से कम है। देख रहे हो h2 का वैल्यू इतना है, h1 का इतना, मतलब क्लियर है कि h2 जो है h1 से कम दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ का वेलोसिटी हमने निकाला है, v इनिशियल क्या है 2gh1 का रूट यही आया है। और इसके लिए हाइट जो हो जाएगा, यहाँ जो v फाइनल जो हो जाएगा वह 2gh2 हो जाएगा, है ना। 2gh2 हो जाएगा इस केस में। हम यहाँ लिख लेंगे 2gh2 का रूट यही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अपवर्ड रहेगा, इसका वेलोसिटी अपवर्ड रहेगा, ठीक है ना। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में भी फाइनल जो होता 2gh1 ही होता था, क्योंकि हाइट टोटल कवर करता था, सेम हाइट कवर करता था रिबाउंड के बाद। बट यहाँ इस केस में सेम हाइट कवर नहीं करता, h2 हाइट कवर करता है, तो v फाइनल 2gh2 हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा पी इस केस में निकालें, है ना, डेल्टा पी इस केस में निकालें तो देखो क्या आएगा, ठीक है ना। डेल्टा पी इजिकल टू, है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल यही आ जाएगा। चलो बहुत अच्छा। एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एम दोनों में आएगा, कॉमन ले लिया हमने। तो एम वी फाइनल जो आएगा हमारा आएगा -2gh2 का रूट यही आ जाएगा। और इनिशियल जो आएगा वह क्या आएगा 2gh1 का रूट, है ना। h2 आ गया -2gh1 का रूट आ जाएगा। अब हम लोग डेल्टा पी अगर एफ पार्टिकल की बात करें तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी ये लिख सकते हैं ना। तो डेल्टा पी यहाँ रख लिया है m/t और ये वैल्यू रख लो, ये माइनस बार कर लो 2gh2 का रूट और प्लस 2gh1 का रूट आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस बार कर लिया। तो एफ पार्टिकल आ गया। अगर एफ सरफेस की बात करें हम, एफ सरफेस इजिकल टू माइनस ऑफ एफ पार्टिकल है, आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ हम अगर माइनस, तो यहाँ है m/t, ये माइनस यहाँ, और ये तो इसी में हमने डेल्टा पी में निकाला था। तो 2gh2 का रूट प्लस 2gh1 का रूट ये आ जाएगा, बहुत अच्छा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m/t 2gh2 का रूट प्लस 2gh1 का ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ सरफेस हमको कैलकुलेट हो गया भाई, जो सेकंड पार्ट से पूछ रहा था ये चीजें आएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग सेकंड पार्ट कर लिए। अब हम लोग को थर्ड पार्ट में देखना है कि थर्ड पार्ट क्वेश्चन का हम समझते हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हाँ थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट यहाँ जो है ना सरफेस है, बहुत अच्छी। और यहाँ एक बॉल है हमारे पास, और ये जो है नीचे आता है, और हाइट क्या है h1, ठीक है। यहाँ आने के बाद अब इसका जो वैल्यू है v फाइनल वो 0 हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हो,
थर्ड क्वेश्चन में क्या देखो, कम्स इन रेस्ट आफ्टर कोलिजन। देखो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कोलिजन के बाद सेम हाइट पर चला गया रिबाउंडेड होके, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कोलिजन के बाद H2 हाइट तक गया, और थर्ड पार्ट में कह रहा है कम इन रेस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन किया और वही रेस्ट में हो गया। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का, है ना। तो थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखो रेस्ट में हो गया, तो V इनिशियल इस पॉइंट पर, तो V फाइनल 0 हो गया। इस पॉइंट पर जो है ना V इनिशियल जो आ जाएगा वो आएगा 2GH1 का रूट, है ना, ये आ जाएगा। तो अगर हम डेल्टा P निकालें तो क्या लिख सकते हैं, M V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये लिख लें, डायरेक्ट लिख लें। तो M तो रहेगा V फाइनल 0 हो जाएगा, है ना, और V इनिशियल दिया हुआ है 2GH1 का रूट ए माइनस, है ना। तो हमारे पास डेल्टा P जो आ जाएगा वह आ जाएगा कितना, माइनस M 2GH1 का रूट, ये आ जाएगा। अगर हम फोर्स निकालें पार्टिकल पर, तो पार्टिकल पर टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम जो होता है फोर्स होता है, तो हमने टी रख लिया। तो यहाँ जो आ जाएगा माइनस एम, है ना, माइनस M 2GH1 का रूट अपॉन टाइम टी, ये आ गया। अब हम लोग एफ सरफेस पर निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ सरफेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ पार्टिकल, ये लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ एफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये तो माइनस रहेगा, अब एफ पार्टिकल यहाँ रख लेते हैं, माइनस M 2GH1 का रूट अपॉन टी। तो ए माइनस और ए माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट में तो हमारे पास आ जाएगा एफ सरफेस इज इक्वल टू M 2GH1 का रूट अपॉन टी, यहीं आ जाए। ठीक है ना, तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना, चेक कर लो आप। तो यहाँ जो है ये माइनस होगा ही होगा, क्योंकि सरफेस अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, बॉडी डाउनवर्ड लगा रहा है, तो दोनों अपोजिट में है, तो जो सरफेस का फोर्स आएगा वो पार्टिकल फोर्स के अपोजिट हो जाएगा, तो ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो सेल्फ से, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, इसको आप नोट कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।